रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एस्ट्रोलॉजर एम नमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नजूम की दुनिया। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके सवालात के जवाबात। जिन बहन भाइयों ने हमसे सवालात के जवाब पूछे हैं तो आज की वीडियो के अंदर हम आप लोगों के सवालात के जवाबात मुकम्मल और तफसील से बयान करेंगे। अब सबसे अगर हम पहले देखें तो पहला जो हमारा बहन या भाई ने क्वेश्चन किया है उनका नाम है आसमा अब्बास। वालदा का नाम नासिर इकबाल है। डेट ऑफ बर्थ उनकी 24 तारीख चौथा महीना 1995। टाइम 7:10 AM और शहर इनका चकवाल है। बहन का सवाल है कि शादी कब और कैसे हो कि नौकरी वापस मिल सकती है जो कि ख़त्म हो गई है। जो कि हमने ऐड चलाया था कि आप लोगों को एक सवाल का जवाब देंगे। बहरहाल हम इस बहन को इनके दोनों सवालात के हम जवाब देंगे। सबसे पहले हमने इनकी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है जो कि नाम इनका आसमा है। 24 चौथा महीना यानी कि अप्रैल 1995 और वक्त पैदाइश 7:10 का है और शहर है इनका चकवाल। अब ये बहन का जैचा बन के आ गया है। इनका बुर्ज सौर यानी कि टॉरस है। लगन यानी कि लग्नेश। अब इनका मून साइन देखें तो मून साइन इनका बुर्ज दिलो अकैरस है और इसका सन साइन जिनकी शमसी राशि देखें तो वो बुर्ज हमल यानी कि एरीज है। अब शादी के हवाले से हमेशा सातवें घर का मालिक सैयारा देखा जाता है। सातवां घर देखा जाता है। सैयारा वीनस को देखा जाता है और फीमेल चार्ट के अंदर शादी की खुशियों को जो कार का सैयारा होता है या शोहर से जो खुशियाँ मिलती हैं वो जुपिटर से देखी जाती हैं। सबसे पहले हमने देखना है सातवें घर को। जो सातवें घर का मालिक सैयारा बनता है वो बनता है मरीख और सातवें घर के अंदर जुपिटर बैठा हुआ है जो कि रेट्रोग्रेड है। और हमने ये देखना है कि सातवें घर को कौन सा प्लानेट यानी कि कौन सा सैयारा देख रहा है। जब भी फीमेल चार्ट के अंदर यानी कि ख़वातीन की ज़ैचे के अंदर सातवें घर के अंदर जुपिटर बैठा हुआ हो और रेट्रोग्रेड हो तो ये उनकी मैरिज लाइफ के अंदर 24 साल और 6 महीने की डिले को ज़ाहिर करता है। और इसके बाद अगर देखें जो कि आठवें घर का मालिक सैयारा मरीख है जो कि बुर्ज सरतान चौथे घर के अंदर डेबिलिटेशन की हालत के अंदर है यानी कि नीच की हालत के अंदर बैठा हुआ है। जब भी सातवें घर का मालिक सैयारा डेबिलिटेशन के अंदर हो नीच हालत के अंदर हो तो ये शादी के अंदर रुकावटें, ताख़ीर, गलत फहमियाँ, रिश्तों की बात पक्की होने में दुश्वारी की सबसे बड़ी वजह बनता है। अब एक नेगेटिव पॉइंट बना हुआ है जुपिटर का सातवें घर के अंदर बैठना। जुपिटर जब सातवें घर के अंदर किसी के चार्ट के अंदर बैठता है तो ये 24 साल 4 महीने शादी को डिले करता है। अब नंबर 2 के ऊपर देखें तो मरीख सातवें घर का मालिक सैयारा होकर ये नीच का हो गया है तो ये मरीख 28 साल तक शादी की डिले को जाहिर करता है। अब तीसरे नंबर के ऊपर देखें तो 10वें घर के अंदर मरीख सैटर्न बैठकर अपनी 10वीं नज़र से सातवें घर को देख रहा है या 10वीं नज़र से शादी के घर को देखता है। तो सैटर्न जो है यह ताख़ीर, रुकावट, रिश्ते बन का टूटना या बात का आगे ना बढ़ पाना जैसे मसाइल को पैदा करता है। अब जुपिटर 24 साल, मरीख 28 साल और सैटर्न जो है ये 32 साल और 4 महीने के मैरिज को डिले करता है। अब ये जो हमारी बहन है आसमा, जैसे ही इनकी उम्र 32 साल और 4 महीने होगी तो इनकी शादी होने के इंशाअल्लाह अज़ीज़ इम्कानात बनेंगे। इसमें यह होगा कि जुपिटर का असर भी ख़त्म हो जाएगा, वीनस मार्स का असर भी ख़त्म हो जाएगा और इसके साथ साथ सैटर्न का असर भी ख़त्म हो जाएगा। 32 साल और 4 महीने जैसे ही होंगे। इसके बाद मेन चीज़ जो होती है वो होती है दशा। दशा बताती है कि ये इवेंट कब होने वाला है। अगर हम दशाओं को देखें तो दशा के हवाले से 2030 तक जुपिटर की दशा होगी। अब जुपिटर के साथ 2027 तक 2028 के अंदर इन्वॉल्व होगा मार्स क्योंकि इनके सातवें घर का हाकिम सैयारा मरीख है। फिर जब हम जुपिटर और मार्स को हम क्लिक करते हैं तो अब इनकी मैरिज का जो टाइम टेबल है वो सामने खोल के आ गया यानी कि तीसरे महीना 3 तारीख 5वां महीना 2027 से बहन की शादी का जो टाइम पीरियड है वो शुरू है और 20 तारीख तीसरा महीना 2028 तक चलेगा। मेरी बहन इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के करम फजल से एक तो आपका मैरिज के लिहाज से ज़ैचा ख़राब है क्योंकि 3 ग्रह जो है वो आपकी शादी के अंदर डिले और डिनाल के इम्कानात बना रहे हैं। और अगर आपकी एज को देखा जाए तो 1995 की एज है 5 साल वो और 2026 31 साल आपकी एज बनती है। 2027 तक इंशाल्लाह आपकी उम्र जो है वो 32 साल 4 से 5 महीने तक हो जाएगी और आपकी शादी का टाइम पीरियड भी शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल शादी के हवाले से देखा जाए तो 3 तारीख 5वां महीना 2000 शादी से आपके मैरिज के इम्कानात बनना शुरू हो जाएंगे। बस आपने ये करना है कि शादी की कोशिश है या रिश्ता ढूंढने या रिश्ता करने की तलाश आपने तेज़ कर देनी है। और दूसरा आपका सवाल है कि जो नौकरी छूट चुकी है वो दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके लिए फिर हमने आपके
ट्रांजिट गोचर को देखना है जो इस वक्त सयारगान की पोजीशन चल रही है। अब यहाँ अगर आपके चार्ट के अंदर देखें, जो 7वें घर का मालिक सयारा है वो वीनस बनता है और लग्नेश भी वीनस बनता है, जो कि 5वें घर के अंदर अपनी डेबिलिटेशन यानी कि नीच राशि के अंदर बैठा हुआ है। जब भी छठे घर का मालिक सयारा अपनी डेबिलिटेशन राशि के अंदर होता है, नीच राशि के अंदर होता है, तो नौकरी का छूट जाना, नौकरी के अंदर मसाइल पैदा होना या नौकरी का नाम मिलना जैसे मसाइल पैदा होते हैं। अब सयारा वीनस जो है पूरे एक मंथ तक इसी 5वें घर के अंदर अपने डेबिलिटेशन राशि के अंदर रहेगा। बस बहन, आपने नौकरी ढूंढने की तलाश थोड़ी सी तेज़ करनी है, तलाश जारी रखनी है। इंशाल्लाह अगस्त का महीना छोड़ के जो हमारा अगला नेक्स्ट महीना आएगा उसके अंदर आपको नौकरी मिलने के इंशाअल्लाह अजीज़ अल्लाह के करम फजल से बड़े मजबूत किस्म के इम्कानात बनेंगे। मैरिज के हवाले से 3 तारीख 5वां महीना 2027 से इम्कानात बनेंगे मैरिज के। आपने रिश्ते ढूंढने की तलाश जारी रखनी है। इंशाअल्लाह अजीज़ अल्लाह के करम फजल से 98% आपकी शादी होने के इम्कानात बनेंगे। बाकी आपकी जॉब के हवाले से जो अगला नेक्स्ट महीना आएगा अगस्त को छोड़कर, इंशाल्लाह उसके अंदर कम्बिनेशन और पोजीशन बनेगी कि आपको जॉब मिल सकती है। चलें जी, अब आगे बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं हमारा किसका है। अब अगला सवाल जो है वो है उजाला। उजाला लड़की का वालदा का नाम अकीला है और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 26 तारीख 4वां महीना 1999, 2:45 AM और गुजरावाला की पैदाइश है। सवाल है बहन का कि बच्चा कब होगा। अब औलाद के हवाले से इल्म नजूम के अंदर देखा जाता है पाँचवें घर का मालिक सैयारा, 5वें घर को कौन से ग्रह देख रहे हैं और इसके साथ साथ जुपिटर की क्या पोजीशन है। अब 5वें घर के अंदर देखें तो इसका जो नंबर 3 लिखा हुआ है इसका मालिक सैयारा मरकरी है, जो कि 4थे घर के अंदर बैठा हुआ है जुपिटर के साथ 1 डिग्री के ऊपर। 5वें घर के अंदर मरीख बैठा हुआ है। मरीख 12वें घर का मालिक सैयारा है, जो कि एक नेगेटिव और एक एवल पोजीशन है। नंबर 2 के ऊपर देखें तो सैटर्न जो है अपनी 7वीं नज़र से 5वें घर को देख रहा है। सैटर्न एक डिले और डिनाइल का कार का सैयारा है, ये एक सुस्त रवि सैयारा है, एक बूढ़ा सैयारा है। अब जब भी 5वें घर के अंदर आलसी सैयारा मौजूद हो, जैसे कि मरीख यहाँ पर मौजूद है और ख़ास करके 12वें घर का मालिक सैयारा है, तो ये हमल का ना ठहरना, इसकात हमल यानी कि मिसकैरेज, जिस्मानी हरारत या पेचीदगियों की सबसे बड़ी अहम वजह बनता है। हो सकता है इस बहन के मिसकैरेज हुए हों या जिस्मानी हरारत की वजह से हमल ना ठहरता हो। ओवरऑल ये एक नेगेटिव और एक एवल पोजीशन बनी हुई है औलाद के हवाले से। अब नंबर 2 के ऊपर देखें, अब सैटर्न जो है 11वें घर के अंदर बैठकर 7वीं नज़र मरीख के ऊपर डाल रहा है। ज़ुहल की नज़र जो होती है यह ताख़ीर, रुकावट और मायूसी पैदा करती है। नंबर 2 के ऊपर एक नेगेटिव पोजीशन बनी हुई है। नंबर 3 के ऊपर देखें तो राहु लगन के अंदर बैठकर अपनी 5वीं नज़र से 5वें घर को देख रहा है। अब ये 3 कम्बिनेशन बने हुए हैं नेगेटिव, मरीख, ज़ुहल और राहु के। तीनों नहसो असरात का एक साथ 5वें घर पर पड़ना ये औलाद के मामलात के अंदर एक पितृदोष बनाता है, जो कि एक नेगेटिव दोष होता है औलाद के हवाले से। बहन, अगर मैं ये कहना चाहूँ कि औलाद आपके ज़ैचे के अंदर अगर आपने डेट ऑफ बर्थ सही दी है तो औलाद ना होने के इम्कानात बने हुए हैं, यानी कि औलाद का ना होना जैसी सूरत हाल है। क्योंकि एक तो 5वें घर का मालिक सैयारा जो है वो डिग्री वाइज कमज़ोर है। अब जो डिग्री वाइज ताकत इसकी इतनी है कि जितना 1 महीने का बच्चा होता है। अब 1 महीने के बच्चे के अंदर कोई ताकत नहीं होती है। आपका 5वें का मालिक सैयारा कमज़ोर है, एक ये नेगेटिव पोजीशन है। नंबर 2 के ऊपर 12वें का मालिक 5वें घर के अंदर बैठा हुआ है, दूसरी नेगेटिव पोजीशन है। रुकावटों का सैयारा 5वें घर को देख रहे हैं, तीसरी नेगेटिव पोजीशन है। और राहु 5वें घर को देख रहा है। 4 नेगेटिव पोजीशन बनी हुई है औलाद का ना होना। मेरी बहन, बस आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करना है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको औलाद दे। क्योंकि आपके चार्ट के अंदर अगर आपने डेट ऑफ बर्थ सही दी है तो औलाद ना होने के इम्कानात बने हुए हैं। अब मरीख जो है ये 28 साल, सैटर्न जो है ये 32 साल तक ज़ाहिर करते हैं और राहु जो है ये 38 साल की एज तक लेके जाता है। अब राहु को देखें, सैटर्न को देखें और मरीख को देखें, जब आपकी 38 साल एज हो जाएगी तो ख़ास करके ख़वातीन के अंदर 38 से 39 साल तक जब ख़वातीन की एज हो जाती है तो औलाद ना होने के असबाब फिर पैदा होते हैं। बाकी आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार के अंदर है, किसी को औलाद दे ना दे, किसी को बेटे दे या बेटियां दे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक करम फरमाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारी बहन सैयदा सबा अब्बास का। अब डेट ऑफ बर्थ इनकी 23/3/1992, टाइम ऑफ प्लेस 5:01 और शहर इनका गुजरावाला। सवाल है कि मैं बाहर कब तक जा पाऊँगी।
बाहर जा सकती हूँ कि नहीं, किस मंथ में जाऊँगी। अब बहन का सवाल जो है बिरूनी मुल्क से रिलेटेड है कि मैं कब बिरूनी मुल्क जा पाऊँगी। अब बहन की यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ ऐड करते हैं। अब जो बिरूनी मुल्क देखा जाता है, बिरूनी मुल्क देखा जाता है 12वें घर से। अब 12वें घर का मालिक शहरा सैटर्न है, जो कि अपने ही घर के अंदर बैठा हुआ है। अब इसके बाद जो लॉन्ग जर्नीज होते हैं, लंबे सफ़र होते हैं, वो देखे जाते हैं 9वें घर से। अब इस चार्ट के अंदर हमने 9वें घर को देखना है, 9वें घर के मालिक सियारे को देखना है, जुपिटर को देखना है, राहु को देखना है और सैटर्न को देखना है। सबसे पहले अगर हम पहला कॉम्बिनेशन देखें तो 12वें घर के अंदर सैटर्न मौजूद है, जो कि 12वें घर का मालिक सियारा और बिरूनी मुल्क का सैयारा भी माना जाता है। सबसे पहले एक पॉजिटिव पोजीशन है बिरूनी मुल्क लेके जाने का। नंबर 2 के ऊपर देखें तो जो नामे घर का मालिक सियारा यानी कि लॉन्ग जर्नीज, लंबे सफरों का मालिक सियारा है, वो लगन के अंदर बैठा हुआ है। और नंबर 2 के ऊपर एक दो पॉजिटिव पॉइंट हो गए बिरूनी मुल्क से रिलेटेड। नंबर 3 के ऊपर देखें तो जुपिटर 7वें घर के अंदर बैठा हुआ है, ये भी बिरूनी मुल्क के ट्रैवलिंग को 7वें घर के अंदर बैठ कर जहर करता है। 5वीं नज़र इसकी राहु के ऊपर जा रही है, 7वीं नज़र इसके ऊपर 7वें घर के ऊपर जा रही है, और 9वीं नज़र जो है छोटे सफ़रों के ऊपर जुपिटर की जा रही है। अब ये जो कम्बिनेशन बना हुआ है एक बड़ा मजबूत किस्म का है, 100 में से 95% बने हुए हैं बिरूनी मुल्क जाने के। अब बहन का बिरूनी मुल्क जाने के इम्कानात तो बड़े मजबूत हैं। अब अगला सवाल यह है कि मैं कब बिरूनी मुल्क जा पाऊँगी। अब उसके लिए फिर हमने दशाओं को देखना है कि कब बहन के चार्ट के अंदर दशाएं इन्वॉल्व हो रही हैं, यानी कि इनके जैचे को बिरूनी मुल्क के हवाले से एक्टिव कर रही हैं। अब 2028 के अंदर देखें तो मरकरी इनके पैदाइशी चार्ट के अंदर दूसरे घर के अंदर मौजूद है, इसकी महादशा भी शुरू हो रही है। अब महादशा मरकरी की महादशा के अंदर हमने जो कि लॉन्ग जर्नीज, लंबे सफ़रों को देखना है, जो कि वीनस उस चीज़ का कार का सैयारा है, और 12वें घर के अंदर सैटर्न मौजूद है। तो मरकरी के साथ फिर हमने सैटर्न को ओपन करना है, और सैटर्न के साथ जहाँ भी वीनस इन्वॉल्व होगा ये डेट ऑफ बर्थ होगी बिरूनी मुल्क जाने के हवाले से। 15 तारीख 10वां महीना 2026 से बिरूनी मुल्क जाने का टाइम पीरियड बहन का स्टार्ट हो चुका है, जो कि 2 तारीख 12वां महीना 2026 तक जाएगा। तो मेरी बहन आप कोशिशें तेज़ कर दें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ 15 तारीख 10वां महीना 2026 से आपके बिरूनी मुल्क जाने के बड़े मजबूत किस्म के इम्कानात होंगे। इस टाइम पीरियड के अंदर आपने कोशिशें करनी है, वीज़ा अप्लाई करना है, और अगर आपने जॉब वहाँ करनी है या बिज़नेस करना है, जो भी करना है उसके हवाले से आपने अपने पेपर तैयार करवाने हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिरूनी मुल्क जाने के बड़े मजबूत किस्म के योग हैं, और बिरूनी मुल्क जाकर आप वेल्थ भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ वहाँ अच्छी कमाएंगे, यानी कि रुपया पैसा अच्छा कमाएंगे। और जो डेट ऑफ बर्थ बन रही है वो 15 तारीख 10वां महीना 2026 से इंशाअल्लाह बिरूनी मुल्क जाने के आपके इम्कानात बनेंगे। अब आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है हमारा बहन का वो है महानूर। माँ का नाम मारिया है, अब्दुलरहमान। साल, मेरी बहन आपने साल गलत लिख लिया है। साल वो लिखा जाता है जिस साल आप पैदा हुई है, यानी कि जिस माह और जिस तारीख को पैदा हुए हैं ना, आपने 3/8/2026 लिख दिया है। तो इसलिए आप अगर आप ये हमारी वीडियो देख रहे हैं तो दोबारा आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ मुकम्मल सेंड करनी जिस महीने के अंदर आप पैदा हुई हैं। दोबारा भी आपने ही लिखा है, और 3/8/2026 आपने दोबारा जो है बिल्कुल वही गलती कर दी है। अब अगला और आखिरी सवाल जो है वो है इराज कमल का। इराज, वालदा का नाम रुबीना है, डेट ऑफ बर्थ 17 तारीख 11वां महीना 2005 है, टाइम 1:01 और शहर पैदाइश लाहौर है। और सवाल है कि मैं कामयाब कब होंगे और किस फील्ड में होंगे। मैंने आपने जो सवाल किया है इसके अंदर 3 से 4 चार्ट पढ़े जाते हैं, जिसके अंदर D1 चार्ट देखा जाता है, D10 चार्ट देखा जाता है, और D2 यानी कि होरा चार्ट देखा जाता है। बहरहाल आपका मैं जैसे बना के आपको इंशाल्लाह मैं रहनुमाई करता हूँ। नाम है आपका इराज, डेट ऑफ बर्थ 17 तारीख 11वां महीना 2005, और वक्त पैदाइश 1:01 लाहौर। अब आपका ज़ायचा बन के आ गया है। अब आपका लगन जो है वो है बुर्ज असद यानी कि ल्यू लगन। अब मून आपके ज़ायचे के 10वें घर के अंदर बैठा हुआ है, और एग्जाल्टेड की राशि के अंदर यानी कि शर्फ का है। जब मून ज़ायचे के 10वें घर के अंदर बैठा हो तो ये माशरे के अंदर इंसान को शोहरत, कैरियर और वक़ार देता है, यानी कि बेहतरीन नाम, मकाम, इज़्ज़त, अवामी मकबूलियत और मुआशी इस्तेहकाम देता है। आपके नामा घर के अंदर मरीख बैठा हुआ है, जो कि बुर्ज हमल का है, यानी कि अपने ही घर के अंदर बैठकर यह रोचक राजयोग बना रहा है। ओवरहाल रोचक राजयोग इन 4 घरों के अंदर बनता है, लेकिन मरीख नामे घर के अंदर किस्मत के अंदर
कि घर के अंदर बैठकर रोचक राजयोग जैसी कैफियत दे रहा है, यानी कि बड़ा मजबूत और पॉजिटिव है। चौथे घर के अंदर देखें तो बुध आदित्य योग बना हुआ है बुर्ज अकरब के अंदर। अब ये योग जो है इंसान को जायदाद, गाड़ियाँ, अच्छा खासा रहन सहन, अच्छा घर दे के जाता है। अब यहाँ पर आपका सवाल है कि मैं कामयाब कब होंगी, यानी कि कब आपकी कितनी एज होगी और कौन सा ऐसा साल होगा, कौन सा ऐसा अरसा होगा जब आपको सारी खुशियाँ मुयसर होंगी। अब मेरी बहन, नामे घर का मालिक का नामे घर के अंदर बैठना, किस्मत के घर के अंदर बैठना, और अब ये ज़हर कर रहा है कि आपकी जैसे ही उम्र 32 साल हो गई, यानी कि 32 साल की आप एज क्रॉस करेंगी तो आपका सक्सेस शुरू हो जाएगा, यानी कि आपकी कामयाबी शुरू हो जाएगी। और मरीख इंसान को जब नामे घर के अंदर बैठा होता है तो इसकी महादशा या अंतरदशा चलती है तो ज़िंदगी में मालियात और कैरियर के लिहाज से बड़ी पेशरफ देखने को मिलती है। यानी कि जब भी आपकी उम्र 32 साल के बाद क्रॉस करेगी तो आपके लिए एक अच्छा और बेहतरीन टाइम पीरियड शुरू होगा। अब आपका दूसरा सवाल है कि मुझे किस फील्ड के अंदर जाना चाहिए। अब आपके चार्ट के अंदर सैटर्न भी मजबूत है, वीनस भी मजबूत है, मार्स भी मजबूत है और मून भी मजबूत है। अब अगर हम देखें सबसे पहले मरीख को, तो मरीख इंसान को ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त, कंस्ट्रक्शन का काम, रियल एस्टेट का काम या बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा काम या फौज पुलिस के जो काम होते हैं, जो ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त के काम होते हैं या जो मशीनरी के काम होते हैं, वो मरीख से मंसूब किए जाते हैं। अब ये जो काम है ये ख़वातीन के नहीं बल्कि मर्दों से रिलेटेड है, इसलिए आप ये काम नहीं कर सकती हैं। नंबर 2 के ऊपर, अगर आप इसमें से कोई काम करना चाहे तो कर सकती हैं, लेकिन ये काम वैसे मर्दों वाले हैं। अब नंबर 2 के ऊपर देखें तो 10वें घर के अंदर मून बैठा हुआ है। मून बड़ा एक फीमेल प्लानट भी है, आप भी फीमेल हैं, और 10वें घर के अंदर है, बड़ी मजबूत पोजीशन के अंदर बैठा है। अब मून जो है ये इंसान को मकबूलियत बनाता है, पब्लिक रिलेशंस, मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग या एनजीओज या कस्टमर सर्विस, जैसे कि जो किसी को फील्ड के अंदर यानी कि सर्विस देनी होती है वो काम करें। अब सबसे और बेहतरीन काम जो है, और मेरा मशवरा भी है कि आप होटलिंग का काम करें। मून से लिक्विड चीज़ें जितनी भी होती हैं, जैसे अगर आप लिक्विड जो भी, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, पानी का कोई प्लांट लगा लें, या दूध दही की आप कोई बड़ा सा कारोबार कर लें कि शॉप खोलें, या इसके साथ साथ अगर आप होटलिंग का काम कर लें तो ये आपके लिए बड़ा बेहतरीन होगा। यानी कि होटलिंग का काम आपके लिए बहुत अच्छा है। होटलिंग के काम के अंदर आप बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाब भी होंगे, और जब भी आपकी उम्र 32 साल के ऊपर होगी, 32 साल के एज के बाद इंशाअल्लाह आपको कामयाबियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। और मेरा मशवरा भी यही है कि अगर आप इस फील्ड के अंदर जाएँ, यानी कि होटलिंग का काम सीख लें, किचन का काम सीख लें, या घर के अंदर की होम शेफ़ खोल लें, तो आपके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बेहतर रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप होटलिंग का काम करेंगी तो इंशाअल्लाह जब हमारा चक्कर लगेगा लाहौर, हम आपके पास आपके होटल पे भी इंशाअल्लाह खाना खाने ज़रूर आएंगे। तो मेरा मशवरा यही है मेरी बहन, अगर आप ये होटलिंग का काम कर लें, या लिक्विड का काम, या कोई पानी का प्लांट लगा लें, या कोई दूध का काम कारोबार कर लें, तो ये आपके लिए बड़ा बेहतरीन काम है। चलें जी, अब जितने लोगों के सवालात थे, सवालात मेरे ख़्याल में ख़त्म हो चुके हैं। इराज कमल का जवाब मिल गया है, मानूर ने डेट ऑफ बर्थ गलत दी है, और इसके साथ उजाला का सवाल था वो भी हो चुका है, आसमा अब्बास का सवाल भी हम दे चुके हैं, और ये उमर फ़ारूक का है, ये सवाल हमने कल बताए थे। अगर आप भी अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपना फरी सवाल पूछना चाहते हैं, तो अभी आप हमारी प्ले स्टोर से नजूम की दुनिया ऐप डाउनलोड करें। इसको डाउनलोड करें। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको इसके अंदर डेली हॉरोस्कोप, हफ्तावार हॉरोस्कोप, माना हॉरोस्कोप मिल जाएगा, मोहब्बत का अमल, वीकली लॉ प्रेडिक्शन, डेली लॉ प्रेडिक्शन, मंथली लॉ प्रेडिक्शन, हमने इसके अंदर ये चीज़ें ऐड की हुई हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहें तो आप यहाँ से हमसे बात कर सकते हैं, बातचीत आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी फीचर हैं जो हमने इसके अंदर डाले हुए हैं, और ख़ास करके जो बेहतरीन और मेन चीज़ है वो ये है कि हमने मैरिज की रेमेडी डाली हुई है। हमारे ढेर सारे बहन भाइयों की शादी नहीं हो पाती है, शादी के अंदर रुकावटें होती हैं, हमें समझ नहीं आती कि हम कौन सा वजीफ़ा पढ़ें, कौन से ज़िक्र अज़कार करें, कौन सी हम रेमेडी करें। तो इसके अंदर 12 बुरूज के लिए मैंने ज़िक्र, अज़कार, वज़ाइफ, सदक़ात और रेमेडी लाल किताब और वेस्टर्न वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ऐड कर दिए। जिनकी शादी नहीं हो पा रही, अपने हिसाब से अपने बुरूज को यहाँ पे आके खोलें, यहाँ पे मैंने रेमेडी लिख दी हैं, तो वही रेमेडी करें। अगर आपको समझ ना आ रही हो तो फिर आपने हमसे चैट के ज़रिए आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, जो कि एक सवाल का जवाब फ्री होता है, तो आपने अपने सवाल सेंड करें, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर मुकम्मल अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अब हमारी ऐप बनाने का असल मकसद भी यही था। कमेंट सेक्शन के अंदर लोग सवाल पूछते थे तो वो अपनी डेट ऑफ बर्थ मुकम्मल नहीं देते थे, इसलिए हमने ये ऐप तजवीज़ की है, ऐप बनवाई है, ताकि आप अपनी मुकम्मल डेट ऑफ बर्थ जब तक यहाँ इंटर नहीं करेंगे तो आपका सवाल सेंड ही नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लड़का हैं तो लड़के के ऊपर, लड़की हैं तो लड़की के ऊपर क्लिक करें, ऊपर नाम लिखें, नीचे अपनी वालदा का नाम लिखें, फिर यहाँ पर आपने किस साल, किस माह और किस दिन पैदा में ऐड करें, फिर यहाँ पर आपने टाइम टेबल ऐड करना है, नीचे अपने शहर का नाम,
और नीचे आपने मुख्तसर सवाल लिखने के बाद सेंड के ऊपर क्लिक करना है, तो ये वीडियो हमारे पास आपके जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारे पास पहुँच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।